हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है इस वक्त। एक ज़रा क्विक राउंड इसके ऊपर कर लेते हैं। बेनज़ीर, आप अमेरिका को इस वक्त कहाँ पर देख रही हैं, क्योंकि बड़े मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। डू यू थिंक कि वहाँ पर इसराइली मौक़िफ़ के ऊपर ज़्यादा वज़न दिया जाएगा और वहाँ पर उसकी हिमायत ज़्यादा दिखेगी, या फिर हमें बिल्कुल अपोजिट नज़र आ सकता है और इसराइल के ऊपर दबाव हो सकता है? इस वक्त तो यही लग रहा है कि ओपनली इजराइल पे तनकीद नहीं की जाएगी अमेरिका की तरफ से, लेकिन बैक चैनल जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी मीडिया में भी, और ट्रंप ने खुद भी कहा जब उनसे सवाल पूछा गया इजराइल के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए वहाँ पे बच्चे जो हैं दे आर स्टार्विंग। तो लग रहा है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है इजराइल के साथ बढ़ रही है, और जो भी दबाव डाला जाएगा वो बैक चैनल तरीके से डाला जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि अमेरिका में जो इजराइल की एम्बेसी के स्टाफ के जो अफसरान थे उन पे हमला किया गया, और उसके बाद वो जो 2 कत्ल हुए उसके बाद नेतन्याहू जो है वो उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे जो ममालिक जो उन पे तनकीद कर रहे हैं कह रहे हैं कि आपकी वजह से देखें ये हुआ है और आपने हमास को क्या कहते हैं इस किस्म की इतना मजबूत किया है। तो इस माहौल में मेरे ख्याल से ओपनली हम नहीं देखेंगे अमेरिका की तरफ से कोई इजराइल पे तनकीद, लेकिन बैक चैनल मुझे लग रहा है कि इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि दबाव डाला जाएगा इजराइल पे कि आप कोई सीज फायर करें या हमास के साथ कोई डील करें, जो चल रही है। कतर के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया और कुछ और ममालिक हमास पे भी दबाव डाल रहे हैं कि आप अपना मिलिटेंट विंग जो है वो बंद करें और एक सियासी जमात बने जो गाज़ा में एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे वहाँ पे काम करे। मज़ीद साहब, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली सूरत हाल है इस वक्त। नहीं, देखिए क्या चीज़ बेहतर हो रही है। आप सीज फायर नाम का ही है ना, सीज फायर तो ख़त्म हो गया ना वो। हाँ देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई एक ऐसी इंडिकेशन बताएं कि इजराइल रुक गया हो, इजराइल अपने डिज़ाइन से हट गया हो। जब उसे स्ट्राइक करना होता है वो स्ट्राइक कर देता है, जब उसे मारना होता है वो मार देता है। कोई दुनिया में कोई एक कंट्री है जो इजराइल को रोक सक रही है? नहीं रोक सक रही। जो बदलाव हम देख रहे हैं इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, खासकर अमेरिका के तनाजुर में भी बताइएगा। अमेरिका की तरफ से बड़े मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है इजरायली ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो अरब वर्ल्ड का और मुस्लिम वर्ल्ड का एटीट्यूड है। ठीक है, अगर मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड जो है यूनाइट होती, फ़लस्तीनियन के साथ खड़ी हुई होती, तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। तो आपने तो छोड़ दिया, ठीक है, हमास के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में, लेकिन स्टेट रन टेररिज्म जो इजराइल कर रहा है उसको कोई क्यों नहीं रोक रहा? वाई इजराइल हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट टेररिस्ट? इसलिए कि वो तो स्टेट टेररिज्म कर रहा है ना। दुनिया कह रही है सीज फायर, दुनिया UN कह रही है रेजोल्यूशंस के मुताबिक रुक जाएं, एक आदमी नहीं रुक रहा। अच्छा, वैसे एक चीज़ है आसिफ, क्या समझते हैं सऊदी अरब और अभी हालिया, क्योंकि ट्रंप दौरा भी करके गए, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अमेरिका को इसराइल के ख़िलाफ़, या एटलीस्ट कुछ प्रेशर बनाने के लिए? जी बिल्कुल, प्रेशर तो है। जिस तरह अभी आपने शुरू में कहा था कि अमरीकी सदर आए हैं और इसराइल नहीं गए, ख़ित्ते में आए हैं और नहीं गए, इसराइल नहीं गए, तो ये भी बड़ा अहम था। इसी तरह देखें सऊदी हुकूमत पे जब ये दबाव डाला जाता है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या पूरे हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड के ममालिक पे, तो अब उन्होंने भी एक चीज़ सामने लाई है कि और प्रैक्टिकल सलूशन वैसे अगर बात की जाए, देखें इसराइल की जो भी वहाँ पे मजालिम हैं, सफाकियत है, वो अपनी जगह, लेकिन होता यही है ना कि पावर टॉक्स टू पावर। तो मुस्लिम दुनिया में से कौन सा इस्लामी मुल्क है जो इसराइल का हाथ रोक सकता है? क्या हम जो वाहिद एटमी ताकत है, हम इसराइल फ़लस्तीन के मसले के ऊपर जाके वहाँ इसराइल के साथ लड़ाई करेंगे? तो इसका सलूशन तो यही है ना कि 2 रियासतों को तस्लीम किया जाए और आलमी बरादरी इंश्योर करे दोनों रियासतों की जो सरहदों की इंटेग्रिटी है उसको। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो मूव की गई है, और ख़ास तौर पे जो वीटो पावर के ममालिक हैं जैसे स्पेन है, उसके बाद दबाव, अभी देखें पिछले साल जो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने तस्लीम किया था फ़लस्तीन को। अभी जिस तरह फ़खर बता रहे हैं कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी प्रिंसिपली एग्री कर चुके हैं, जो फ्रांस के ऐलान के बाद करेंगे। बरतानिया भी ये कह रहा है कि हम ये सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के ऊपर भी एक दबाव है। ठीक है, वो गांव का चौधरी है, लेकिन उसके ऊपर भी दबाव है कि पूरा गांव फिर जब एक तरफ हो जाए और चौधरी एक तरफ हो जाए, तो अब उनके लिए भी ये हालात मुश्किल हैं। तो यकीनन इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा अगर ये और ये इतने बड़े ममालिक जब फ़लस्तीन को मान लेते हैं, तो यही 2 रियासती सोल्यूशन ही है इस सारे अच्छा, वैसे थोड़ा सा प्रोसेस भी फ़खर ये बताइएगा, अगर जिस तरह से
तवक्को की जा रही है एटलीस्ट आधे पैनल की तरफ से कि कुछ ना कुछ इसमें से 2 रियासती सलूशन के हक़ में मामला निकलेगा, बड़े ममालिक तस्लीम कर लेंगे। अगर होता है ऐसा तो फिर क्या होता है उसका प्रोसेस आगे? क्या इसराइल के ऊपर दबाव किस तरह से पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए अलीना, इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम अमेरिका के ऊपर भी दबाव है और इजराइल के ऊपर भी दबाव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों ममालिक दबाव को कबूल करते हुए, दुनिया के प्रेशर के ऊपर उसको मानते हुए ये कुछ इक़दामात उठा रहे हैं? तो मेरा जवाब है कि नहीं। चाहे वो अमेरिका के ऊपर दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ना इजराइल की कोई जो हिमायत है वो बंद की है। अपना सवाल मैं जानना चाह रही थी कि फिर यूएन इस चीज़ को इन्फोर्स कैसे करवाएगा, क्योंकि यूएन से हमेशा हमारी शिकायत यही रहती है कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, करारदादें होती हैं, बट इन्फोर्समेंट पावर नहीं है उसके पास। देखिए अलीना, यूएन की कोई भी चाहे करारदादें हों या कोई भी फैसले हों, हमेशा से वही जो सुपर पावर जो चाहती है वो तब ही इम्प्लीमेंट होती हैं, अगर सुपर पावर नहीं चाहती तो तब वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। इस हवाले से जो एक बेहतर मैं समझता हूँ ये है कि सऊदी अरब इसको को होस्ट कर रहा है, ये इस जो ये फोरम है, ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से। और सऊदी अरब इसलिए मैं पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब इस टाइम सबसे ज़्यादा करीब है सदर ट्रंप के, और वो सऊदी अरब और जो मोहम्मद बिन जो सलमान हैं ये कायल कर सकते हैं सदर ट्रंप को कि वो एक तो ये जो फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मामले के ऊपर और जो इजरायली जो अटैक्स हैं या जो बर्बरियत है उसको रोकने के हवाले से, तो सिर्फ और सिर्फ एक अगर बेहतर उम्मीद देखी जा सकती है तो वो सऊदी अरब की तरफ से को होस्ट करना, और सऊदी अरब अगर अपना इन्फ्लुएंस वाकई इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के हवाले से, तो तब ये मतलब आई थिंक इस मौके के ऊपर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ के अंदर हैं कि इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें निकलेंगी इसमें से। प्रैक्टिकली फ़लस्तीनियों के लिए क्या हो सकता है? क्या यूएन की ये जो कॉन्फ्रेंस है उससे जो भी फैसला या करारदाद होगी, तस्लीम करना बड़े ममालिक का फ़लस्तीनी अलग रियासत को, क्या वो कोई रिलीफ प्रैक्टिकली दे पाएगा?